हेलो सलाम नमस्ते गाइस, मैं हूँ शीरी और ये है मेरी दुनिया। तो एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और सब लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं। तो यहाँ कैमरा देखते ही सकीना हो जाती हैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, और इनको देख के फसिया भी दौड़ के आ गई हैं जल्दी जल्दी हाय करने। तो आज है 14 शाबान यानी शब बारात का दिन, और मैंने सोचा है क्यों ना शब बारात के दिन अपनी छोटी सी बालकनी को डेकोरेट किया जाए, क्योंकि मेरा घर अभी नया है। तो शब बारात मेरी ये पहली है मेरे घर में। तो मैं जल्दी जल्दी अपना सामान निकालने लगी। तो हमने जब सारा अपना सामान निकाला, हम बहुत सारे फ्लावर लेके आए थे, बहुत सारी लाइटें लेके आए थे, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान ले आए थे। और मेरी प्यारी सी बालकनी को हमने सोचा कि बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर दे। और मैं सारा सामान चेक कर रही थी कि सब कुछ सही है। लाइटें हमको अपने हिसाब से नहीं मिली जैसी हमको चाहिए थी, क्योंकि एंड टाइम पे शॉपिंग करने का मतलब यही होता है कि जो मिले वो उठा लो। तो मुझे जो मिला फिर मुझे उसके साथ सब्र करना पड़ा। हाँ, हमने अपनी मर्ज़ी से फ़्लावर ज़रूर ले ली थी। ये फ़्लावर बहुत प्यारे लग रहे थे और मुझे इसको अपनी बालकनी में सेट करना था, लगाना था, और ये काम बहुत देर का था। तो अज़मी से बहुत मिन्नतें करने के बाद वो राज़ी हो गए, और मेरे इलेक्ट्रिशियन ने धोखा दे दिया, इसलिए बालकनी में मैं प्लग नहीं लगवा पाई। तो मैंने ये शॉर्टकट ढूँढा, इसको मंगाया, लेकिन इसका तार मुझे छोटा लग रहा था। तो फ़िलहाल अभी चेक करेंगे कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसके तार को देख के कि इतना छोटा सा तार है और कैसे इसको लगाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो आ चुका था, अभी वापस भी नहीं जा सकता है। तो फ़िलहाल मैं और सामान चेक करने लगी, सकीना के हाथ से छुड़ाने लगी। सकीना को लग रहा था किसी की बर्थडे है, तो वह हैप्पी बर्थडे करने लगी। उनसे हाथ से छुड़ा के मैंने सामान को फिर से सही करना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी सी बालकनी, जो अभी तो ऐसी दिख रही है, लेकिन उसके बाद ये कैसी दिखेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन छोटी सी बालकनी को सजाने का एक कोशिश है कि शायद थोड़ी अच्छी लगने लगे। और ये है वो फूल जो हम लोग करबला में जाके ख़बरों पे लगाएंगे। तो इसका काम तो बाद का है, लेकिन बहुत प्यारे फूल थे ये भी। तो इसको तो हम लोग बाद में ही देखेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी बालकनी में। तो हम बालकनी में आके अपना सब सामान देख रहे थे, सब सेट कर रहे थे। हमको खैर लगाना नहीं था, मेरा तो हाथ भी नहीं जाता, लेकिन मैं बस सेटिंग देख रही थी कि कैसे सेट होता है ये सब सामान। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ऑनलाइन कभी कभी सामान अच्छा मिल जाता है। तो अब अज़मी आ चुके थे, उनको मैंने बड़ी मुश्किलों से राज़ी किया। उन्होंने हथौड़ी पतौड़ी पकड़ ली है और वो अब चढ़ गए हैं हथौड़ी लेके कीले लगाने के लिए। वैसे अज़मी राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलों से बड़ी मिन्नतों से राज़ी हो गए। हमने जब कहा कि मुझे बालकनी डेकोरेट करनी ही करनी है आज के दिन में, तो वो खैर खड़े हो गए स्टूल के ऊपर। और मुझे लगा था शायद उनका हाथ ना जा पाए, लेकिन उनका हाथ चला गया। लेकिन प्रोफेशनल तो है नहीं जो काम अच्छा कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल लग रही थी उनको, ये काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर कोशिश करते रहे तो एक कील बड़ी मुश्किलों से लगी उनसे, एक वो हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हीं ने हार मान ली और एक ही कील लगा पाए। फिर हम लोग की थोड़ी देर बाद फरिश्ते की तरह हम लोग की लाइफ में आ गए, हमारी बालकनी में आ गए सलीम दुर्रानी जी। और उन्हीं ने, सलीम भाई ने आके मेरी पूरी बालकनी डेकोरेट करी। ये एक फ़रिश्ते की तरह आए थे। इनको तो मैं कह रही थी कि आप एक फ़रिश्ते की तरह आए, क्योंकि अज़मी ने तो हार मान ली थी। इतना ऊँचा उनका हाथ बार बार जा रहा था, उनकी तकलीफ़ होने लगी थी। ये थोड़े लंबे ज़्यादा हैं, और भाई क्या कहें, उन्होंने बहुत आसानी से बहुत अच्छे से सारा काम कर दिया, और हंसाते भी रहे और काम भी करते रहे। तो आप लोग तो सब इनको जानते ही होंगे भाई, ये बहुत फेमस है लखनऊ के भाई, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो इन्हीं ने हमारी पूरी बालकनी को थोड़ी देर में, मैं आइडिया बताती रही, वो काम करते रहे। मैं जहाँ जहाँ बता रही थी वहाँ वहाँ पर इन्हीं ने सब लगाया, और थोड़ी ही देर में मेरी बालकनी इतनी अच्छी लगने लगी और सब काम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हो गए। हम तो बार बार इनसे ये कह रहे थे कि आप आए हैं, बस लग रहा है कोई फरिश्ता आ गया और मेरी बालकनी डेकोरेट कर दी उसने आके। वो हंसने लगे। खैर उन्होंने थोड़ी देर में सारा काम चुटकियों में कर दिया और पूरी बालकनी को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया, और मेरी बालकनी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी लगने लगी। सारा फ्लावर का काम हो चुका था, सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बस थोड़ी बेल लगना रह गई थी। थोड़ी देर में वो लोग थक गए, तो सबको उन दोनों को हमने पिलाई चाय। ये तो बिना मेहनत के ही चाय पी रहे हैं, लेकिन सारी मेहनत तो सलीम भाई की ही थी। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ करके बहुत अच्छा वो कर दिया था, पूरी बालकनी को सजा दिया था, बेल भी लगा दी थी। अब रह गया था लाइट का काम। तो चाय पी के सलीम भाई फिर से खड़े हो गए अपने काम पे, और उन्होंने लाइट लगाना भी शुरू कर दी, और उन लाइटों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से सेट किया।
बालकनी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अब ये रात में ही पता चलेगा ये लाइटें वगैरह कैसी लगती हैं। तो यहाँ का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग निकल गए करबला के लिए। तो करबला आके मैंने ख़बरें सजाना शुरू कर दी। ये हैं अज़मी के पापा यानी मेरे ससुर की ख़ब्र। मैंने इनकी ख़ब्र को पहले सजाया, फिर इस पे फ़ातिहा और सूरे और तिलावत करी। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद यहाँ का करके भी चले गए अज़मी की मम्मी की ख़ब्र पे। तो अज़मी की मम्मी यानी मेरी सास की ख़ब्र पे, तो उनकी ख़ब्र को भी जाके हम लोगों ने डेकोरेट किया, उसको सजाया। फिर उसको बहुत ही मतलब अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं है, तो हर साल शब बारात में आके यहाँ हम लोग इन ख़ब्रों को सजाते हैं और यहाँ बैठ के तिलावत करते हैं। तो ख़ब्र सजाने के बाद मैंने यहाँ बैठ के तिलावत करी और थोड़ी देर बाद तिलावत करके मैं यहाँ से चली गई। फिर मैं आ गई थोड़ी देर में मौला अली के रोज़े पे। मौला अली के रोज़े के सामने ही मेरी मम्मी की ख़ब्र है, जिनका अभी 2 महीने पहले ही इंतकाल हुआ है। और ये मेरी शब बारात ऐसी शब बारात है जो अपनी मम्मी के बिना हो रही है, वरना मम्मी हमारी साथ में होती थी। तो मैं अपनी मम्मी की ख़ब्र पे आके बैठ गई। चाह के भी आंसू नहीं रोक पा रही थी, अपना गम नहीं छुपा पा रही थी। फिर थोड़ी देर में मेरी बहन भी आ गई। फिर हम दोनों ने मिलके अपनी मम्मी की ख़ब्र को बहुत अच्छे से सजाया, बहुत अच्छा, मतलब जैसी वो अच्छी दिखती थी वैसी ही उनकी ख़ब्र को भी बहुत अच्छे से सजाया। वो ख़ब्र बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत मेहनत करी हम दोनों बहनों ने इस ख़ब्र को सजाने में। ख़ब्र को सजा के हम लोगों ने यहाँ बैठ के भी तिलावत करी, कुरान पढ़ा, सूरे पढ़े। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हम लोगों ने मम्मी की ख़ब्र पे लिख दिया था या अली, क्योंकि मौला अली मेरी मम्मी की हिफाजत करते हैं, मौला अली मेरी मम्मी के साथ हैं। तो मेरी मम्मी की ख़ब्र बहुत अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ से हम लोग रात के 9 बजे अपने घर वापस गए और रात में हमारी बालकनी कुछ ऐसी दिख रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बालकनी बहुत अच्छी लग रही, लाइटें बहुत प्यारी लग रही थी। घर जाते ही फसिया रोने लगी कि उनको पटाखे चाहिए हैं। तो फिर अब मैं और अज़मी वहीं महल्ले से ही अपने एरिए में ही गए और वहाँ से पटाखे क्या सिर्फ फूलझड़ियाँ लेके आ गए कि बच्चे तो समझते नहीं हैं। तो फसीहा और ज़ैनब जो मेरी भांजी है, दोनों को फूलझड़ियाँ ला के दी हम लोगों ने। लेकिन फसीहा ने जिस खुशी से फूलझड़ियाँ मंगवाई थी, उसी खुशी से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो फूलझड़ियों को नहीं हाथ में लेंगी। वो बहुत ज़्यादा फूलझड़ियों को देख के डर रही थी। तो उनके हिस्से की भी फूलझड़ियाँ और पटाखे मुझ हमको ही छुड़ाना पड़े, क्योंकि मेरा बचपना तो शायद कभी नहीं जाने वाला और नॉर्मल होने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। तो फसिया के हिस्से के सारे पटाखे हमको छुड़ाने पड़े। फसिया ने एक ही पटाखा नहीं छुड़ाया है, और ये ज़ैनब, इनका तो सबसे ज़्यादा खुशी ज़ैनब को ही हो रही थी। आखिरी की फूलझड़ी जब बची तब फसिया की हिम्मत आई और वो फूलझड़ी लेके खड़ी हो गई, लेकिन तब तक तो पटाखे सारे ख़त्म हो चुके थे। तो रात का बज चुका था 12। फिर हम लोगों ने अपने इमाम ज़माना की नज़र दिलाई, लेकिन रोज़े पे नहीं जा पाए। हाँ, रात में रोज़े पे नहीं जा पाए, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोग सबसे पहले रोज़े पे आए मौला से मौला को उनकी विलादत की मुबारकबाद देने। और यहाँ का मंज़र तो बहुत ही प्यारा होता है, लखनऊ वाले तो जानते ही हैं। और ये है हमारे इमाम ज़माना का रोज़ा, जो इतना खूबसूरत दिख रहा था। और भीड़ तो माशाल्लाह बहुत थी, लेकिन वहाँ तक तो जाना ही है, भीड़ जितनी भी हो। मौला से दुआ करनी है, मौला इस साल जो दुआएं मांगी हैं वो पूरी हो जाएं, और जो अपनी जायज़ हाजात लेके वहाँ पे जाता है उन सब की दुआ कबूल हो। माशाल्लाह मौला के रोज़े की रौनक ही अलग थी। चलते रहिए, क्या हो रहा है? तो ज़ियारत करने के बाद हम बाहर आ गए, और ये बाहर का मंज़र है। मैं हमेशा रोज़े पर पीछे के ही रास्ते से जाती हूँ और पीछे के ही रास्ते से वापस आ जाती हूँ, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए पीछे से ही जाते हैं। तो अज़मी हमसे छूट चुके थे, वो खो चुके थे, या मैं खो चुकी थी, अज़मी खो चुके थे, पता नहीं। तो मैंने कहा चलो जब तक ज़ियारत ही कर लेते हैं, जब अज़मी मिलेंगे तो उनसे भी मिल लेंगे। तो अज़मी तो मिले नहीं, तो मैंने पूरे रोज़े की ज़ियारत करी हर तरफ। अज़मी को फ़ोन किया तो वो कहने लगे उनकी चप्पल खो गई है, वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो मैं इंतज़ार में उनके रोज़े पे ही बैठ गई कि अब शायद अज़मी की चप्पल मिले, वो वापस आए। लेकिन अज़मी बहुत देर लगा दी, लेकिन अज़मी वापस नहीं आए, क्योंकि उनकी चप्पल नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद जब अज़मी वापस आए तो उनको देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो नंगे पैर थे। और हमें हंसी सबसे ज़्यादा इस बात पे आ रही थी कि हम उनसे घर में कह चुके थे कि चप्पल पहन के चलिए, जूता कोई चोरी ना कर ले। उनकी चप्पल ही चोरी कर ली। अच्छी लग गई, सोने की थी हैं अज़मी?
सोने की चप्पल थी, अच्छी लग गई। गाड़ी हम चलाएंगे, हम देख के आए। कहाँ पे उतारी थी? तुम्हारा जूता तुमने यूँ उतारा, हमने तुम्हारा जूता सेव करने के लिए उसको दिया, हमने इसको सेव करो, ये चप्पल रखो साथ करने के लिए वहीं पर अरीज़े मिल रहे थे, तो मैंने 2 अरीज़े ले लिए और मैं उस पर अपनी दुआएं लिखने लगी। अज़मी अपनी चप्पल जब तक ढूंढ रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी अपने अरीज़े लिखे। तो अज़मी को चप्पल तो ना मिली, लेकिन इधर मैंने अपने अरीज़े लिख लिए थे, तो मेरे अरीज़े हो गए थे। मैं अब अज़मी से कह रही थी कि अब यहाँ से चलते हैं, इन अरीज़ों को हम लोग दरिया में डालते हैं, वहाँ मौला, ये अरीज़े अपने आप ही मौला तक पहुँच जाएंगे। तो हम अरीज़े लिख चुके थे और उनको फ़ोल्ड भी कर चुके थे, और अज़मी अपनी आखिरी कोशिश कर चुके थे चप्पल ढूंढने की, लेकिन उनको उनकी चप्पल नहीं मिली। तो वो बेचारे नंगे पैर ही घर की तरफ हो लिए। बस हमको ये डर लग रहा था कि वहाँ पे मिट्टी इट्टी थी, कुछ इनके भूख ना जाए, लेकिन खैर कुछ अल्लाह का शुक्र है, कुछ इनके भूखा नहीं। गाड़ी मैंने मैदान से बाहर निकाल ली ताकि वहाँ पे इतनी मिट्टी में, कंकर पत्थरों में कुछ भूखे ना, लेकिन गाड़ी बंदा खुद ही चलाने लगा। हमने कहा भी मैं चला लूँ, लेकिन कहा नहीं मैं गाड़ी चलाऊँगा। तो वो नंगे पैर ही गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी पर बैठ गया और हमें डांट रहे थे कि तुम्हें बड़ा हंसी आ रही, मेरी चप्पल खोई है। तो हम लोग अरीज़ा डालने के लिए पक्के पुल पे आ गए, और यहाँ हम लोग ने अपना अरीज़ा मौला तक पहुँचाने के लिए इसको डाल दिया था। हवा बहुत प्यारी चल रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब घर तो जाना ही था। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, जब तक कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।